1987 में पुलिस में ऐसे ही ज्वाइन किया है और उसके अलावा फिर मैं तकरीबन 8 साल पहले भी जो है वो एज ए डीएसपी और एसपी रहा, और जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन में 2 साल लाड़काना में रहा, कश्मीर में भी रहा 1 साल, गोटकी में, सखर में, जैकबाद में, सुबेन जेल रहा। तकरीबन 3 यूनाइटेड नेशन मैंने मिशन किए हैं, कंबोडिया, नामीबिया, बोस्निया। ये अल्लाह का एहसान है और बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला हमें नसीब करे, हमारा कबूल करे, सफ़र आसान करे। और हम सब भाइयों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए, सबके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह कबूल करने वाला है। ज़ाहिर है ये तो बड़ी अच्छी सादत है जो अल्लाह हमें नसीब कर रहा है। अगर पुलिस एक इंतजामी महकमे के तौर पर काम करती है और इसके अफसरान हर वक्त मसरूफ रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन मसरूफियात में से ऐसे मौके भी मुयस्सर होते हैं जैसे कि एसपी मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई को हासिल हुए। एसपी मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई आज जाएंगे उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए, और आइए हम चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब उनकी क्या कैफियत है और वो उम्रे की शहादत हासिल करने पर किस तरीके से अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब मेरे साथ मौजूद हैं एसपी मंगोपीर मिस्टर मसरूर अहमद जतोई। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं आपसे ये स्ट्रीट क्राइम और ये जो मंशियात वगैरह आपके जो ये ज्यूरिसडिक्शन के भी अंदर जो आती हैं थाना जात, उनके अंदर ये जो आपने स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल किया है और ये मंशियात कह लें उसके ऊपर जो कंट्रोल किया, मैं उसके ऊपर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किस तरीके से आपने होल्ड किया है सब। जी, अब स्ट्रीट क्राइम के सिलसिला ये है कि अभी हमारे इलाके में पहले इस साल के शुरू में या लास्ट ईयर के एंड में 5 डाकू सुबह सवेरे जो है वो रेड मुकाबला हुआ, मारे गए थे। उसके बाद फिर पीराबाद में, मंगोपीर में इस तरह हुए तकरीबन 12 से 13 डाकू जो है हमारे लास्ट 8-9 महीनों में जो है वो डायरेक्ट एनकाउंटर में मरे हैं। जख्मी इसके अलावा है, और जो जेल में गए हैं हाई प्रोफाइल डाकू जो हैं उनसे रिकवरीज हुई हैं, वो भी जो है। तो असल में जो डिटेक्शन होती है उससे ही प्रिवेंशन होती है। जब आदमी मुल्जिम को आप कहाँ पे खड़ी करेंगे, वो दूसरी जगह कर लेंगे। जब मुल्जिम गिरफ्तार होता है, उसे रिकवरी होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कोर्ट में हम कोशिश कराते हैं, तो वो जेल में पक्का चला जाता है, उसकी जल्दी से बेल भी नहीं होती। तो उस हिसाब से फिर जो है वो क्राइम पे इफेक्ट आता है। बाकी जो है वो कॉस्मेटिक काम से तो काम नहीं होता। सर ये बताइए कि एडिशनल आईजी कराची ने जो ये टास्क दिया हुआ है और आईजी सिंध की तरफ से जो मंशियात का जो एक टास्क दिया हुआ है, उसके ऊपर आपकी जो मातहत जितने भी थाने आ रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है? जी, हमारे यहाँ जो है ना, हमारे मंगोपीर में एक है यहाँ मुश्की पाड़ा, वहाँ अभी जो है वहाँ शिकायत होती है मंशियात की, वहाँ भी काफी रेड्स किए हैं अभी ऐसे तो मंगोपीर में। उसके अलावा पीराबाद में कुछ इफेक्टेड एरिया है, मक्सी महला है, जहाँ पिछले कुछ अरसे में वहाँ काफी मसाइल हुए, उसके मंशात फिरोज के मारने पे पुलिस पे केसेस हुए आगे पीछे, तो उस वजह से उनका थोड़ा दिमाग आउट हो गया था और वो फिर मंशात जो है वहाँ क्रिस्टल और हीरोइन का काम चल रहा था। तो अभी लास्ट तकरीबन 1 महीने से उन पर मुसलसल जो है वो हम रेड्स कर रहे हैं। उनकी लेडीज भी जो मंशात के साथ मिली है वो भी चालान हुई है, और उनके बंदे भी तकरीबन 6-7 अपने चालान किए हैं। उनसे काफी रिकवरी हुई है, 2-3 किलो हीरोइन रिकवर हुई है, क्रिस्टल रिकवर हुई है, उसके अलावा चर्च रिकवर हुई है, उसके अलावा जो है काफी बड़े तादाद में कोई 12-13 लाख रुपए कैश जो है उसकी जो सेल की मनी है वो भी रिकवर हुई है, जो हमने इस पे आधार कार्ड लाए हैं उसको। तो उस हवाले से अभी भी जो है हमें उसकी जो है मेहनत की जरूरत है पीराबाद में, उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। सर ये हुई क्राइम की बात। अभी मैं आपसे आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे बात करना चाहूंगा कि अभी आप एसपी मंगोपीर हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये सफर कब स्टार्ट किया, पुलिस सर्विस में कब आए, कौन सा सन था और किस तरीके से आपकी जर्नी चली? जी, ये मैं तो 1987 में पुलिस में ऐसे ही ज्वाइन किया है, और उसके अलावा फिर मैं तकरीबन 8 साल पहले भी जो है वो एज ए डीएसपी और एसपी रहा, और जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन में 2 साल लाड़काना में रहा, कश्मीर में भी रहा 1 साल, गोटकी में, सखर में, जैकबाद में, सुबेन जेल रहा। तकरीबन 3 यूनाइटेड नेशन मैंने मिशन किए हैं, कंबोडिया, नामीबिया, बोस्निया। और उसके अलावा फिर हमारा जो जिंदगी का एक बड़ा इनकाउंटर है जिसमें हमारे सनल आबासी साहब हमारे डीआईजी थे लाड़काना में, और इरफान बलोच साहब डीपीओ थे। वहाँ सुबह से बंदा किडनैप हुआ था, उसके चेजअप में हम गए, उसके फॉलोअप में हम गए, वहाँ इनकाउंटर हुआ। उस दिन 10 डाकू हमारे पुलिस मुकाबले में मारे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी पुलिस वाले को किसी को कोई जरब भी नहीं आई। उस दौरान उन्हें मगवी को मार दिया था। तो वहाँ काफी लोग थे, उनके सामने इनकाउंटर हुआ, वो बहुत बड़ा इनकाउंटर था, वो पूरा दिन चलता रहा।
वो एक तारीख का बड़ा, जिसकी सिंध असेंबली में भी बात हुई थी। और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो जब लाड़काना उस वक्त जो पहले प्रेसिडेंट थे पहले टेन्योर में, तो उन्होंने बुला के हमारे एडिशनल आई साहब, डीआई साहब और हमें सबको बुला के हमें शाबाशी भी दी। और उन्होंने जो है अपना रिवार्ड का भी ऐलान किया कि इनको प्लाट दिए जाए यहाँ कराची में। और उन्होंने हमें चाय भी पिलाई, हमें इज्जत बख्शी। वो बड़े खुश हुए थे क्योंकि तारीख का बड़ा इन्काउंटर था वो। सर अभी आपने बात की कि यूनाइटेड नेशन के मिशन, सर ये मिशन किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें। ये जो है, ये यूनाइटेड नेशन जो है, जहाँ कोई इलाका डिस्टर्ब होता है मुल्क ना, वहाँ उनको पहले मोबिलाइज करते हैं, वेपन लेते हैं, तो उसके पास फिर पीस कीपिंग मिशन चलता है जो पुलिस को मॉनिटर करता है। इस तरह हम मिलिट्री ऑब्जर्वर होते हैं जो मिलिट्री को करते हैं ऑब्जर्व, और पुलिस मॉनिटर्स जो है वो लोकल पुलिस को मॉनिटर करते हैं। क्योंकि वो ये होता है कोशिश कि वो किसी पॉलिटिक्स में वहाँ की लोकल पुलिस इन्वॉल्व ना हो और वहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए। मेन मकसद वहाँ इलेक्शन का होता है कि वहाँ फ्री फेयर इलेक्शन करा के जो लोग जीत जाए उनके हुकूमत हवाले की जाए। तो इस हवाले से पुलिस को, वहाँ की लोकल पुलिस को हटा के यहाँ की पुलिस को बुलाया नहीं, वो लोकल पुलिस इसी तरह अपना काम करती है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से हम उनके मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर बन जी, मॉनिटर मिशन होता है वो। सर अभी आपने जिक्र किया कि आपने कराची से बाहर भी काम किया है, सर्व किया है, और कराची के अंदर भी। सर मैं जानना चाहूंगा आपको क्या ये डिफरेंस मिलता है कि कराची के अंदर और कराची के बाहर काम करने के अंदर? डायनामिक्स तो अलग है, कराची के अलग है, बाहर के अलग है। वहाँ यहाँ जो है वहाँ बाहर मसाइल होते हैं, यहाँ उस तरह के नहीं है, और जो यहाँ है वहाँ बाहर नहीं है, उसमें डिफरेंस है। सर अभी आपने बताया कि आपकी जर्नी काफी मतलब एक अरसा हो गया है आपकी इसको पुलिस सर्विस को। सर मैं ये अभी पुलिस के ऊपर थोड़ी एलिगेशन लगती है, कुछ सवाल उठाए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बतौर एसपी मंगोपीर आप क्या कहना चाहेंगे कि सिंध पुलिस जो काम कर रही है किस तरीके से कर रही है, और पुलिस की जो ड्यूटी है कि इसके अंदर कितनी मुश्किलात आती है? देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उसके लिए मैं कोई पॉलिसी बयान तो नहीं दे सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है। बाकी जो हमें कंप्लेंट आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, हमारे बाला अफसरान से भी जो हुक्म मिलते हैं उस पर अमल करते हैं, जो हमें भी मिलती है हम उसका भी ऑटोमेटिक उस पर भी कार्रवाई करते हैं। सर ये बताइएगा कि आप कितना, अभी आप एसपी मंगोपीर हैं, ठीक है, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इससे पहले का जो एक आपका अरसा रहा है उसके अंदर आपने थानों के अंदर काम करके किस तरीके से आपने देखा है कि कराची के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरीके से सिंध पुलिस सर्व कर रही है इस चीज के अंदर? बात यह है कि कराची में ऐसे तो मैं रहा नहीं हूँ, यहाँ मैं एज ए DSP आया हूँ 2019 के बाद। 20 में पहले मैं एंटी करप्शन में था, वहां से आया हूँ। तो उस हवाले से हमारी सुपरवाइजरी रही है, तो मुख्तलिफ SHOs की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं, वो उस तरह काम करते हैं। हम उनको असिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे इलाके में क्राइम कंट्रोल हो, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों की हम बात सुने, जो मजलूम आए उसकी हम मदद करें। सर एंड के अंदर ये बताइएगा, आप अपने एक्सपीरियंस से आने वाले न्यू ऑफिसर्स को, जो न्यू DSPs अपॉइंट हुए, उनको क्या देना चाहेंगे? असल में उनको पुलिसिंग का काम सीखना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए, स्टाफ को भी सुनना चाहिए। कहीं हमारे स्टाफ के साथ भी ज्यादती हो जाती है तो उनको जो है ना ठंडे दिल से सबको सुनना चाहिए और जो फेयर बात है वो करें। सर सिंध पुलिस के अंदर आपको आपकी ड्यूटी है, और पुलिस का एक ऐसा काम है जिसको 24 घंटे काम करना होता है, चाहे वो एक सिपाही हो या एक ऑफिसर हो। सर इस सारी चीजों से हट के अभी आप उम्र के ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो अभी आपकी क्या कैफियत है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है और बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला हमें नसीब करे, हमारा कबूल करे, सफ़र आसान करे। और हम सब भाइयों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए, सबके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह कबूल करने वाला है। ज़ाहिर है ये तो बड़ी अच्छी सादत है जो अल्लाह हमें नसीब कर रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।